तो भाई वेलकम है फिर से चैनल पे। और कल CHSL 2022 का टीयर 1 रिज़ल्ट आया है। तो मेरे जो मार्क्स बने थे आंसर की के हिसाब से वो 133 के आसपास बने थे। और जो रैंक IQ की जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से मेरी रैंक 20,000 के आसपास थी पूरे लोगों में, जितने लोगों का उसमें डेटा था रैंक IQ में। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि टीयर 1 मेरा CHSL का इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2 बार से मैं डिस्क्रिप्टिव और उधर टाइपिंग में दे रहा था तो लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, मेरे नंबर कम रह जा रहे थे तो मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। तो इस बार मुझे उम्मीद थी कि टीयर 1 तो इजीली क्लियर हो ही जाएगा। पैटर्न चेंज हुआ है तो टीयर 1 देंगे, टीयर 2 देंगे, उसके बाद वही सीजीएल वाला सिस्टम है पूरा, तो इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब जब कल रिज़ल्ट आया है और लिस्ट में फिर नाम चेक किया है तो लिस्ट में नाम नहीं, उसके बाद कट ऑफ देख कर तो क्या ही बोलें, हार्ट अटैक जैसा आ गया किडनी में। नाम ही नहीं था लिस्ट में। तो पहले जब रिज़ल्ट आया था सीजीएल का तो वहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्या मिला है, टीए एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीए मिल जाएगा। लेकिन टीए तो नहीं मिला, उसमें पीए से मिला था। तो मैं थोड़ा सा मतलब उसमें जा रहा था कि डिप्रेशन में जा रहा था, फिर मेरे को मज़ा नहीं आ रही थी बिल्कुल। फिर बहुत परेशान हो गया था। जो एक दो दोस्त हैं वो भी कहने लगे थे कि एक तो मैंने किसी को बताया नहीं है, ठीक है, कि हाँ उस लिस्ट में सीजीएल वाली लिस्ट में नाम है मेरा। ठीक है, क्योंकि मुझे ही मज़ा नहीं आ रही थी तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। घर में भी मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ पापा को बताया था कि हाँ लिस्ट में नाम है और ये वाली पोस्ट है। तो वो तो ठीक थे, उनको तो अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है चलो सिलेक्शन हुआ तुम्हारा। लेकिन मैं इसलिए नहीं खुश था क्योंकि मुझे अच्छी ग्रेड पे की चाहिए थी। लेकिन जब कल रिज़ल्ट देखा मैंने CHSL का, उसके बाद तो जैसे मुझे प्यार हो गया है PSA से। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे अब प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह इसका कब आता है, लोकेशन वगैरह का, स्टेट का, सर्कल का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कि कहाँ पर पोस्टिंग लेनी है PSA की। बाकी अब देखो अगले महीने सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, उसको भी देंगे। फिर जुलाई में सीजीएल का भी है तो उसको भी देंगे। अच्छी पोस्ट लेने की कोशिश करेंगे कि अच्छी पोस्ट मिल जाए। PSA में मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वर्कलोड और थोड़ा सा ये भी रहता है कि पोस्ट ऑफिस में मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो नहीं समझ में आ रही। मतलब अब नहीं है, कोई नहीं है तो फिर मेरे को ये है कि हाँ PSA भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बाकी चॉइस अगर मेरी पूछो 2400 ग्रेड पे मैं तो मैं टीए के लिए जाता, या फिर मैं MES में SAA के लिए जाता, या फिर मेरे को LDC भी मिल जाती, नहीं LDC कह रहा हूँ, UDC भी मिल जाती। तो भी मैं PSA से मतलब मैंने प्रेफरेंस मेरा जो था सीजीएल में वो उसके ऊपर ही था, तो मैं उसको ही चूज़ करता। लेकिन अब कोई नहीं मिली है तो फिर भाई PSA ही ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी CHSL में तो क्या ही बोले, लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। 20 तारीख की 11 बजे वाली दूसरी शिफ्ट में था मेरा। ठीक है, तो वो शिफ्ट टफ थी, तीसरे या चौथे नंबर की हार्डेस्ट शिफ्ट में थी वो। तो मुझे ये था, उम्मीद थी कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स बढ़ेंगे और कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी और क्वालिफाइंग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब क्या ही बोलें। तो चलो कुछ नेक्स्ट अब नई अपडेट आती है PSA से रिलेटेड या कुछ भी तो मैं फिर से वीडियो बना के डालूँगा। तब तक मिलते हैं फिर, बाय बाय।